प्रेम शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्रेडिबिलिटी की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने जनता को सतत पंडित जवाहरलाल नेहरू करते गरीबी हटाओ, इंदिरा जी कह रही थी, राजीव जी कह रहे थे, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। अभी जो बात इन्होंने जो घोषणाएं की है, ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है अफसा हटा देंगे। ये कह रहे हैं कि हमारी सेना कश्मीर में जाकर बलात्कार करती है। अरे आप ले गए, देखिए हो गया ना, अभी रोजगार और कोर इशू पर बात करके आप सेना, यही प्रॉब्लम है। इनके घोषणा पत्र बात नहीं करूं, आज इनका घोषणा पत्र है जी, कोर इशू पर भी थोड़ा बात करिए। आप घूम के वही राष्ट्रवाद, कश्मीर, हमारे देश की सेना को पाकिस्तान की भाषा में बलात्कारी कहना, ये कोर इशू नहीं है। ये कौन बलात्कारी कहता है? इनका घोषणा पत्र का है। आप पॉइंट नंबर 35 पेज नंबर 35 पॉइंट नंबर 6 पढ़ लीजिए। क्या आपने कहा? मैंने तो नहीं पढ़ा। ऊपर क्या? कांग्रेस का घोषणा पत्र, कांग्रेस के घोषणा पत्र का पृष्ठ क्रमांक 35 पॉइंट नंबर 6, सेक्सुअल वायलेंस हमारी सेना जाकर कश्मीर में कह रही है, जो पाकिस्तान कहता था अलगाववादी कहते थे। जवाब लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, वही भाषा आप बोलेंगे। आज के घोषणा पत्र, आज के घोषणा पत्र, राधिका खेड़ा आपने घोषणा पत्र पढ़ा? मैं खोज रहा हूँ उसको। भाजपा ने, आप पढ़ लीजिए ना, दिखा लीजिए। हाथ अंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, बताइए। बहुत अच्छा आपने दोहा पढ़ा, आप अपने ऊपर भी इस्तेमाल करिए। जितना ध्यान आप कांग्रेस के घोषणा पत्र में लगा रहे हैं, घोषणा पत्र पढ़ने लायक नहीं है। प्रेम जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, बोलने दीजिए। एक मिनट सुन लीजिए प्रेम जी। जिस तरीके से भाजपा सारा ध्यान हमारे घोषणा पत्र में लगा रही है, कितना नंबर पेज बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला? घोषणा पत्र में अपने वादों पे दे। 33, 35 ठीक है, चलिए। देखिए, जो मुद्दे हैं जो आपने 5 साल में वादे किए और उन वादों को जो आपने पूरा नहीं किया, मैं फिर दोहराऊंगी, इस देश की जनता ने, 5 राज्यों की जनता ने, और जिसमें से 3 बड़े राज्य जिनमें इनकी खुद की सरकार थी, उन्होंने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ऐसा जवाब दिया है राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने, मध्य प्रदेश ने। सेंटर में आपकी सरकार है, आप वो स्टेट तक रिटेन नहीं कर पाए। आपके यहाँ पे खुद सीट घट रही है, और आने वाले समय में मैं बार बार बोल रही हूँ, जो बेरोजगार युवा है, और आप जो बार बार बोलते आए, इतनी चीजें इन्होंने बोली, बार बार रॉबर्ट वड्रा जी पे आपने इल्जाम लगाए, इतने लोगों पे आपने किसी को जेल में डाला नहीं डाला, आपने इतनी बातें करी, इतनी चीजें सामने डाली है ना जेल में, कुछ प्रूव नहीं कर पाए, सिर्फ आप हमारे नाम पे वोट लेते जाए। जनता ने आपसे एक बार बेवकूफ बन गई, पर ये बहुत समझदार जनता है। आपने उनको एक चेहरा, एक पिक्चर। एक सेकंड राधिका खेड़ा, एक चीज इन्होंने पूछा, हालांकि ये वही सोच कर आए इनके लिए रोजगार और बाकी उसी पर बात ज्यादा करेंगे। रोजगार पर ही बात करते हैं, रोजगार पर बात करते। भाई आप जब कहते हैं 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे, उस पर बात करिए। अगर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां गई, उस पर भी बात करिए। अगर रोजगार के आंकड़े नहीं आ रहे, उस पर भी बात करिए। आप सुने तो मेरी बात जी। ईपीएफओ में कोई भी व्यक्ति, आपकी भी कंपनी है, आपकी कंपनी किसी कर्मचारी के अकाउंट में बिना उसको कर्मचारी रखे पैसा तो डालेगी नहीं। ईपीएफओ के अकाउंट में पैसे गए कि नहीं गए, और 1 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ, एक। और जब आप सड़क जो है 2 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड, ये सवाल पूछते हैं कि 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया? दिया, निश्चित दिया। किस तरह का रोजगार? 9.5 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया, 4 करोड़ पहली बार लोन लिए। क्या वो रोजगार नहीं है, सृजन नहीं है रोजगार का? सड़कों का रोजगार सृजन, सड़कों का निर्माण रोजगार सृजन नहीं है? आप शौचालय का निर्माण करेंगे, रोजगार सृजन नहीं है? आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तेजी आएगी, रोजगार का सृजन है। 7.5% की दर से जब जीडीपी बढ़े तो रोजगार का जयशंकर जी सुन लिया आपने, तो इन्होंने जितना कहा था सब कर दिया। उस हिसाब से 10 करोड़ इन्होंने कहा, हो सकता है 20-25 करोड़ रोजगार सृजित कर दिए। यकीनन ये बात तो सही है। फिर तो यशवंत देशमुख का एकदम ही गलत है। जब सारे वायदे पूरे हो गए तो फिर बात करने की क्या बात है? फिर तो 420 सीटें मिलनी चाहिए, 425 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, आप ईपीएफओ की बात कर सकते हैं, लेकिन एनएसएसओ नाम की भी एक संस्था है जो भारत सरकार की ही है, जिसने कहा है कि कितने रोजगार के अवसर घटे हैं, कितने लोगों की नौकरियां गई। 1 करोड़ लोगों की लगभग नौकरियां गई है। 1 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। ईपीएफओ तो ठीक है, वो बकाया भी जमा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 साल के न्यूनतम स्तर पर 6% पर है। इस पर भी आता हूं मैं। और दूसरा एक मैं और जानना चाहूंगा प्रेम शुक्ला से, ये जो आप आपसों की बात कर रहे थे, एपीएफएस है, प्रोडक्शन फोर्स है, मणिपुर और नागालैंड के चुनाव में वहाँ शांति हमने क्रिएट कर दी। नहीं, हम वही जानना चाहते हैं कि जब आप मणिपुर और नागालैंड गए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो आपने क्या कहा था कि ये एपीएफएसओ रहेगा या नहीं रहेगा?
नहीं, क्या हमने कहा था आप बता नहीं नहीं सुन लीजिए, उसका उत्तर देता हूं। त्रिपुरा में, मणिपुर में हमने शांति बहाली कर दी। त्रिपुरा में कोई आतंकवादी घटना है क्या? कश्मीर में स्थिति है क्या पुलवामा के बाद? कोई हाथ छाती पर हाथ रख के बता दे। तो आप जहां अभी हुआ कश्मीर में आपको पता है, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला लगेगा, एक मिनट आप, त्रिपुरा में हमने इसलिए हटाया, प्रेम शुक्ला जी, त्रिपुरा में हमने शांति बहाली प्रेम कर दी। शुक्ला जी, आप कश्मीर में शांति बहाली कंप्लीट, प्रेम शुक्ला जी, आप आइए उस पर बात कीजिए। प्रेम शुक्ला जी, कश्मीर पर एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, आप इधर मुखातिब हो जाइए। ब्रेक का वक्त है, लेकिन आपको बता दें कि आप यहां से जाते हुए जाकर गूगल पर सर्च करिएगा 2009 से 14 के बीच कितने शहीद हुए, कितने सिविलियंस मारे गए, कितने पुलिस बल के लोग मारे गए और कितने आतंकी मारे गए, ये एक आंकड़ा चेक करिएगा। एक सेकंड सुन लीजिए आराम से। और 2014 से 19 चेक करिएगा, साथ में ये भी चेक करिएगा कि कितने तब एक्टिव टेररिस्ट लोकल थे और 2019 में कितने एक्टिव टेररिस्ट लोकल है। और ये सब तब जब 3 साल, ये सब तब जब 3 साल महबूबा मुफ्ती, एक मिनट सुन तो लीजिए, ये सब तब जब 3 साल महबूबा मुफ्ती के साथ आपकी सरकार वहां थी और 5 साल से आपकी यहां सरकार है। क्या कश्मीरी पंडित वापस लौट गए? लौटेगा, हम ही लौटाएंगे। इन्होंने तो उसमें साइलेंट हो गए, तो वादे किए, ब्रेक के बाद वापस लौटे। देखिए कश्मीर आपका प्रिय विषय है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। हम चाहते हैं कुछ कोर इशू पर भी बात हो, जिससे जनता जुड़ी हुई है, जिससे गरीब जुड़ा हुआ है, जिससे किसान जुड़ा हुआ है, उस पर भी बात हो। और भगवान के लिए आने वाले समय में रैलियों में जरा इस पर भी बात करिए, बजाय इसके कि सिर्फ कश्मीर और ऐसे मामले जो प्रोवोकेटिव हो, ध्रुवीकरण हो, उसकी बजाय थोड़ा जनता से जुड़ी बातों पर भी बात करिए। हमारा नारा है आओ देश बदले। देश तभी बदलेगा जब जनता की बात होगी, जो उसका कोर इशू है उसकी बात होगी। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।